ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो बहुत पुरानी नहीं है। गांव का माहौल, गर्मी का मौसम, स्कूल से बच्चों को छुट्टी हुई थी। घर पर आने के कुछ ही समय बाद हर रोज़ की भांति बच्चे खेलने कूदने के लिए गांव के बाहर मैदान में मस्ती कर रहे थे। कोई कबड्डी का मज़ा ले रहा था, कोई खो खो का और कुछ गिल्ली डंडा खेलने में मस्त थे। अधिक गर्मी के कारण पसीने से लथपथ, पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। खेलते खेलते जब वो बहुत थक गए तो बच्चों ने एक और मस्ती करने की सोची। बहुत सारे बच्चों ने गांव के बाहर एक तालाब की ओर जाने का निश्चय किया ताकि गर्मी से राहत मिले और थकान मिटे। तालाब के पास पहुंचते ही कपड़े उतारे और पानी में कूद गए। बच्चों को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि गांववासी शाम होते उस तालाब की ओर नहीं आते थे। कारण ये कि उस तालाब के किनारे एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। गांव वालों के मन में ये बात घर कर चुकी थी कि उस पेड़ पर प्रेत आत्माएं निवास करती हैं। वो पेड़ इतना विशाल और इतना घना था कि लोग शाम ढलने के बाद उसके आसपास तक जाने से डरते थे। लोगों का मानना था कि वो बरगद का पेड़ कम से कम 500 साल से भी अधिक पुराना है। लोगों का ये भी मानना था कि वो पेड़ भूतिया है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि उस पेड़ से कभी कभी संध्या समय डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती। बच्चे मज़े से पानी की ठंडक का मज़ा लेते रहे। अब उस पेड़ की बात करना भी तो ज़रूरी है। पेड़ इतना घना था कि दिन में भी शायद उसके नीचे अंधेरा ही रहता था। सूर्य की एक भी किरण पेड़ के नीचे आने में असमर्थ थी। कई किस्म के पक्षी, चमगादड़ और जानवरों में उस पेड़ को अपना बसेरा बना रखा था। यानी यूँ कहना गलत नहीं होगा कि रात आते आते डर का माहौल सा पैदा हो जाता था। बच्चे इस बात से अनभिज्ञ पानी की शीतलता का मज़ा ले रहे थे। बच्चों को ध्यान तक नहीं रहा कि कब एक बच्चा नहाते नहाते बेहोश हो गया और कब उसके मुख से झाग जैसी वस्तु निकलने लगी। दहशत का माहौल छा गया। खुशी की आवाज़ें आनी बंद हो गईं। सन्नाटा छा गया। कई बच्चे दहशत के मारे कांपने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। मुश्किल से कुछ बच्चों ने बेहोश हुए बच्चे को तालाब से बाहर निकाला और उससे होश में लाने की कोशिश करने लगे, पर लाभ नहीं हुआ। पता ही नहीं चला कि उनमें से कब एक बच्चा भागकर उस बच्चे के घर वालों को बताने चला गया। जब उस बच्चे के घर वालों को इसकी जानकारी मिली तो जानते हैं, घर वालों ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसी बच्चे को कोसने लगे कि क्यों वो लोग उस मनहूस पेड़ वाले तालाब में मस्ती करने चले गए थे। उस बच्चे की मां ने तो चिल्ला चिल्ला कर सारे घर को अशांत कर दिया। वो बच्चा अपने बाप की आखिरी निशानी थी, जिनकी कुछ समय ही पहले मृत्यु हुई थी। जब ये समाचार गांव में पहुंचा तो तरह तरह की बातें होने लगीं। हम ना कहते थे कि संध्या के समय उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। अब हमारी कथनी सिद्ध हो रही है। जरूर किसी प्रेत आत्मा ने उस बच्चे को अपने वश में कर लिया होगा। ना जाने अब क्या होगा। हफरा दफरी का माहौल सारे गांव में फैल गया। लोग तालाब की ओर भागे ताकि उस बच्चे को लाकर डॉक्टर हकीम से उपचार करवाया जा सके। उस बच्चे की मां घबराई जरूर, पर हिम्मत नहीं हारी। रात के 10 बज रहे थे। किसी हकीम, किसी डॉक्टर के इलाज का उस पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। मां इस बात का यकीन करने को ही तैयार नहीं थी
कि उसके सबसे छोटे बच्चे के बचने की उम्मीद तक नहीं। किसी के इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था, पर गांव में दहशत सा वातावरण था। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर मां अपने निश्चय और विश्वास पर अटल थी कि मेरा बच्चा उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तभी उस बच्चे की मां की एक पड़ोसन ने सलाह दी कि क्यों ना उनके सामने वाले घर में जो तांत्रिक रहता है उससे मदद की गुहार लगाई जाए, मरता क्या ना करता। तुरंत मां उस तांत्रिक के घर को भागी और अपनी झोली उस व्यक्ति के सामने फैलाते हुए फरियाद की कि वो उसके बच्चे को जीवन दान दिलाने में मदद करे। तांत्रिक ने मां की हालत को देखते हुए कहा, भाभी, मैं मजबूर हूँ। मैंने ये सब बहुत वर्ष पहले छोड़ दिया है। मैं अब फिर से वो सब नहीं कर सकता। मां की जिद और तांत्रिक की मजबूरी। मां की जिद तांत्रिक पे हावी छा गई। तांत्रिक के पैरों पर गिरकर उसने कहा कि उसके पैरों को वो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो उसके बच्चे को होश में लाने की कोशिश नहीं करता। तांत्रिक बहुत घबराया और लाचारी में बोला, भाभी, यह क्या कर रही हो? आप तो मेरी पूजनीय हैं। यदि मैंने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर आपके बच्चे को होश में लाने की कोशिश की तो निश्चित ही मेरी मृत्यु है। लेकिन उस मां ने उस तांत्रिक के पैरों को छोड़ा तक नहीं। तांत्रिक उस मां के रोने धोने के आगे विवश हो गया और बोला, उठो भाभी, मेरी आयु तो अब पका हुआ आम है और आपका बच्चा खिलता हुआ फूल। चलो, मैं अब आपके बच्चे के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूँ। रात के 12 बजने वाले थे और बच्चा संध्या से बेहोशी में था। माँ के अनुरोध पर उस तांत्रिक ने उपाय करने शुरू किए, मंत्र उच्चारण करने शुरू किए और ना जाने उसने क्या क्या किस किस का आवाहन किया। धीरे धीरे बच्चे पर उस व्यक्ति के उपाय का असर होना शुरू हुआ और उस तांत्रिक पे बेहोशी आनी शुरू हो गई। जहां हकीम और डॉक्टरों के उपचार का कोई असर नहीं हुआ, उस तांत्रिक व्यक्ति द्वारा उपचार धीरे धीरे बच्चे को होश में लाने में सफल होता प्रतीत हुआ। अब फैसला आप ही करें कि भूत प्रेत हैं या नहीं। ये तो एक कहानी थी जो हमने किसी के मुख से सुनी थी। इसे हम सत्य या असत्य की तराजू में नहीं तोड़ रहे। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। अब आप ही बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसे ही कुछ कहानियां लेकर आपके समक्ष हम आते रहेंगे। बस अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल डिवोशनल टूरिज्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।